नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री है। आज हम लैपिंग होल और बेलनाकार सतहों के बारे में जानने जा रहे हैं। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे होल लैप आंतरिक करने में, शाफ्ट लैप बाहरी करने में, अपघर्षक कंपाउंड को लैप्स में बदलने में। आवश्यक टूल्स: वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, आवश्यक उपकरण: लेथ मशीन। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: कच्चा माल। जॉब शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करनी होती है। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल की जांच करें। समानता और लंबवतता बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 1 फाइल करें। समानता और लंबवतता को बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 2 फाइल करें। एक बार सभी 2 भागों का फाइलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद चिन्हों के लिए सभी भागों को तैयार करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 1 को चिन्हित करें। ड्राइंग के अनुसार वर्नियर हाइट गेज के साथ भाग 2 को चिन्हित करें। एक बार जब आप वर्नियर के साथ सभी भागों को चिन्हित करना समाप्त कर लेते हैं तो अगला कदम छिद्रण करना है। भाग 1 में साक्षी चिन्ह पंच करें। भाग 2 में साक्षी चिन्ह पंच करें। कच्चे माल की जांच की गई है, सभी भागों को फाइल किया गया है और फिर उन्हें वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित किया गया है और अंत में उन्हें साक्षी चिन्ह लगाया गया है। अब सभी प्रारंभिक जांचें हो चुकी हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। ड्राइंग के अनुसार भाग 1 में बोर्ड तैयार करें। बेंच वॉइस में जॉब होल्ड करें। लैपिंग होल के लिए एक एडजस्टेबल बेलनाकार लैप का चयन करें। अपघर्षण कंपाउंड लैपिंग कंपाउंड को बेलनाकार लैप में बदलें। एक बेलनाकार छेद में एडजस्टेबल बेलनाकार लैप डालें। घड़ी की दिशा में गति देते हुए छेद के अंदर धकेलते हुए लैप फॉरवर्ड कुंजी को घुमाएं। नोट: लैपिंग करते समय कभी भी लैप को न हटाएं। जॉब को लैप होल्डिंग से हटाते हुए घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर बाहर निकालें और मुलायम कपड़े से पोंछ लें। 3 पॉइंट आंतरिक माइक्रोमीटर का उपयोग करके छेद के आकार की जांच करें। बाहरी बेलनाकार सतह शाफ्ट मैनुअल प्रक्रिया में लैपिंग करें। ड्राइंग के अनुसार शाफ्ट तैयार करें। जॉब को बेंच वॉइस लेथ में रखें। एक एडजस्टेबल रिंग लैप का चयन करें। एक एडजस्टेबल रिंग लैप में अपघर्षक कंपाउंड को चार्ज करें। बेलनाकार सतह पर अपघर्षक रिंग लैप डालें। बेलनाकार सतह के साथ रिंग लैप को आगे और पीछे घुमाएं और स्लाइड करें। लैपिंग करते समय हल्का दबाव दें। लैप्ड बेलनाकार सतह को मिट्टी के तेल से साफ करें और मुलायम कपड़े से पोंछ लें। हमने क्राफ्टी को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब हम इसे जोड़ने जा रहे हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर का उपयोग करके शाफ्ट के आकार की जांच करें। छेद के साथ शाफ्ट मैच करें। तेल की एक पतली परत लगाएं और जांच के लिए इसे सुरक्षित रखें।
अब देखते हैं कि आंतरिक और बाहरी छेद पर लैप कैसे करें। एक लैप एक उपकरण है जिसका उपयोग दोनों टुकड़ों पर फिनिश करने के लिए किसी अन्य वर्कपीस के संयोजन के साथ किया जाता है। लैप कई अलग अलग आकार और शेप में उपलब्ध हैं, लेकिन वे सभी एक ही तरह से काम करते हैं। लैप की एक सपाट सतह या फेस को वर्कपीस की सपाट सतह के सामने रखा जाता है और फिर आगे और पीछे घुमाया जाता है। ये क्रिया दोनों सतहों पर एक साथ पॉलिश करती है, जिससे दोनों हिस्सों पर एक उत्कृष्ट फिनिश तैयार होती है। लैप्स दो मुख्य किस्मों में आते हैं, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक लैप्स का उपयोग छिद्रों की आंतरिक सतहों को पॉलिश करने के लिए किया जाता है, जबकि बाहरी लैप्स का उपयोग वर्कपीस की बाहरी सतह को पॉलिश करने के लिए किया जाता है। इन दो प्रकारों के बीच का अंतर यह है कि आंतरिक लैप्स में एक बावेल्ड एज होता है, जिसे उस छेद या स्थान में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसका उपयोग किया जा रहा है। इस बीच बाहरी लैप्स पूरे चेहरे पर सपाट होते हैं, इसीलिए इन्हें किन्हीं भी बेलनाकार सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एडजस्टेबल लैप में कॉपर से बने इंटरचेंजेबल स्लीव्स होते हैं। लैप्स में कभी-कभी छेद होते हैं जो लैपिंग कंपाउंड को पकड़ सकते हैं। रिंग लैपिंग मैन्युअल रूप से या खराद पर जॉब पकड़कर किया जा सकता है, जबकि स्प्लिट रिंग को बेलनाकार सतह पर ले जाया जाता है। लैपिंग करते समय लैप को छेद से नहीं हटाना चाहिए और बोर की पूरी लंबाई में यात्रा करनी चाहिए। लैपिंग करते समय रिंग लैप को वर्कपीस के साथ आगे और पीछे की ओर स्लाइड करना चाहिए, लैप को एक ही समय में वैकल्पिक दिशाओं में घुमाते हुए। नोट: बड़े व्यास की लैपिंग के लिए विशेष लैप तैयार किए जा सकते हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। आइए अब लैपिंग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर नजर डालते हैं। लैपिंग करते समय एक ही स्थान पर न रहें। लैप को हमेशा गीला रखें। लैपिंग के दौरान ताज़ा अपघर्षक न जोड़ें। यदि आवश्यक हो तो रिचार्ज करें। लैपिंग करते समय अत्यधिक दबाव न डालें। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना होगा। अब जो कुछ हमने आज सीखा है उसका पूर्ण कथन करते हैं। लैप होल आंतरिक करना, लैप होल बाहरी करना, अपघर्षक कंपाउंड को लैप के साथ बदलना, 3 पॉइंट्स आंतरिक माइक्रोमीटर के साथ छेद के आकार की जांच करना, शाफ्ट को वर्नियर माइक्रोमीटर से जांचना, शाफ्ट और छेद को एक साथ मिलाना। इस प्रकार हमने सीखा है कि होल और बेलनाकार सतहों को कैसे लैप किया जाता है। आशा है कि आप इस पर स्पष्ट हैं। इस अभ्यास को परीक्षक की सहायता से करें।